तुम दानिश जैन को जानता है? हाँ, जानता हूँ। जानता है ना? कहाँ है उसका कबर? इस तरफ जाओगे फिर ऐसे सीधा जाओगे ना, हाँ। उसी लाइन में घूमना। तो फाइनली पता चल गया, और लोग से पूछें, यहाँ पे जो था दानिश जैन का कब्र था। ऐसे ये जो कब्र है दानिश भाई का, वो मतलब इसको कब खोदा गया था, अबर कब खोदा गया था ओरिजिनल वाला? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आशा करते सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं दानिश जैन के कब्र के पास, और अभी हम लोग हैं यहाँ पे। मैप चेक हो रहा है क्योंकि पता बिल्कुल नहीं है। मैप में बता रहा है कि लगभग 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो उसी हिसाब से मैप से ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं, नया हूँ। और ये जो है हमारा भाई नियाज, इसको भी पता नहीं है, तो बस मैप के हिसाब से ही निकलेंगे। तो चलिए वीडियो को करते शुरू, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। पहले हम लोग को भूख लगा है बहुत ही जोर का, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो यहाँ पे होटल के पास है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले जाके नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके बस तुरंत निकलते हैं। और नाश्ता कर लिए, नाश्ता के बाद थोड़ा चाय है, इसको भी पी लेते हैं। तो फाइनली हम लोग का नाश्ता करना भी हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो जगह है वो काजू पाड़ा है, और अभी हम लोग को जाना है कुर्ला कसाईपाड़ा, कसाईपाड़ा कब्रिस्तान, और यहाँ से 6.5 किलोमीटर बता रहा है। और अभी आप लोगों को कुछ दिखा रहे हैं। तो अभी हम काजू पाड़ा में थोड़ा सा उतरे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो प्लेन गुजर रही सर के ऊपर बहुत ही बढ़िया व्यू है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए। और ये जो आप देख सकते हैं, ये बाबा फालूदा मुंबई में ये फेमस है। इसका नेम है, इसका नेम है माही, ठीक है। मेन ब्रांड माही में है। कभी केरला में भी आ गया ये वाला, और मीरा रोड में भी है, और बहुत जगह। ये ओपन कब होता है टाइमिंग? ये शाम को अपना 5:30 बजे या 6 बजे शाम को। और दिन में नहीं? नहीं, दिन भर बंद रहता है। और ये मदरसा है, मदरसा मस्जिद दोनों, मदरसा मस्जिद दोनों है यहाँ पे। और ये देखिए मुंबई का जो ट्रैफिक है, सुने होंगे, जो नहीं आए वो भी सुने होंगे कि मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज देख लीजिए। अभी यहाँ से अभी हम लोग राइट लेंगे, और राइट लेकर के फिर हम लोग कसाईपाड़ा कब्रिस्तान जो बोले वहाँ पर जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हम पहुँच गए हैं, मतलब कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 350 मीटर ही दूर है, मतलब हम पहुँच गए हैं। और जैसे शहर अजीब लग रहा है, तो चलिए देखते हैं। और हम लोग कसाईपाड़ा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, पीछे साइड से आए, और जो आप मीनार देख रहे हैं वो मस्जिद है, उसी के पीछे है। तो अभी हम लोग ये गली से जा रहे हैं। ये जो कब्रिस्तान है दानिश जैन का कब्र, इसी में उसका कब्र में लगा है क्या, वो निशानी लगा है क्या? तो अंदर जाने का लास्ट में तो पहचानेंगे कैसे? दरगाह है ना, हाँ, आगे जाने का बोर्ड है ना। तो गाइस बिल्कुल हम लोग को पता चल गया है कि दानिश जैन का कब्र यहीं पे है, और अभी हम लोग यहाँ पे फूल ले रहे हैं, और अंदर जाके दिखाते हैं। तो ये है कसाईपाड़ा कब्रिस्तान का मेन गेट, जिससे अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं। और अंदर आते ही लेफ्ट साइड में एक मजार शरीफ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कब्र है, और बिल्कुल भी कब्रिस्तान के सामने है। यहाँ से इस तरह से सीढ़ी है, और इसी तरह से जाना है। आगे है, पीछे है, वो पता करके दिखाते हैं आप लोग को। इसका निशानी वगैरह लगा है क्या? लास्ट में ना, इधर से सीधा गया, इस तरफ जाओगे फिर ऐसे सीधा जाओगे ना, हाँ।
उसी लाइन में ढूंढना वही जैसे यहाँ से जाऊंगा तो जिस तरह यहाँ पे सीढ़ी, उसी तरह सीढ़ी चढ़ के ऊपर। सीढ़ी नहीं है, हाँ ये अच्छा। सीढ़ी यही है, हाँ चढ़े ऊपर सीधा गए, फिर थोड़ा सा घूमना, फिर सीधा गए, तो उसी पटरी पे देखो ओ, सीढ़ी कहीं है। तो हम लोग ढूंढ रहे तब से, क्योंकि फर्स्ट यहाँ से भी पहले उधर गया था, तो एक दो वीडियो में बहुत फेक बताया गया। एक अभी सामने एक वीडियो जिसे उस बनाया गया था, तो उस वीडियो में हम देखे थे कि हाँ वहीं पे है, लेकिन वो नहीं है। अभी यहाँ पूछने के बाद पता चला कि ये लास्ट इसमें से भी आगे है। और इधर देख सकते हैं ये सब कब्रिस्तान का एरिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ढूंढ लिए, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एक ही जैसा सेम है बना हुआ। देख सकते हैं इसी तरह का सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा है। उधर भी जाके देखनी है, इससे पहले उधर था, उधर भी देखनी है। अब थोड़ा ये बाकी इसमें इधर भी जाके देखना है। और ये मस्जिद है, तो चलो इसमें भी देख लेता हूँ आगे वहाँ से, इसमें से। और यहाँ पे कब्र खुद रहा भी, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसा बहुत ही ज़्यादा कब्र है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ। मतलब ना इस तरह जो बना हुआ देख सकते हैं, इस तरह का मतलब कि लगभग यहाँ पे 8-10 बना हुआ है, ठीक है, और सब सेम लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। तो ये यहाँ पे एक बना हुआ है, फिर वहाँ पे एक बना, फिर उस तरह 3 ये लाइन में यहाँ पे 3-4 है, यहाँ पे फिर उधर है 3-7, और आगे 2-9-10 लगभग इस तरह से बना हुआ। तो इसलिए थोड़ा सेम सेम लग रहा है, सेम ही, कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा। कौन सा? वो तो इसमें निशानी नहीं लगा हुआ है, ये बताया कौन बताया वो? तो गाइज वो जो वहाँ पे अंकल हैं, देख सकते हैं पानी डाल रहे हैं, वो अभी ये कब्र का जिक्र किया। कौन? वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसको पहले बोलो कि ये कितने कितने दिन का पहले का है, 4 साल पहले का। जैसे जैसे अभी और सब जो है पेंट, जैसे हम देखे थे, इस तरह ब्लू कलर का पेंट था, और निशानी भी लगा हुआ था। हाँ, सब निकाल देते हैं। अभी ये कब्र जैसे पक्की है, अभी ये अभी लाइन में अभी वो गाले का नंबर है। हाँ, वहाँ सब खोदते चले जाएंगे, चाहे वो सफेद हो, सीमेंट की मारी हो, चाहे ब्लू कलर मारा हो, सब खोद डालेंगे। इसमें ही मतलब और भी। हाँ, तो मतलब कि वो जो कब्र था उसमें फिर दूसरा दफनाया गया। हाँ, अच्छा, पब्लिक पे कोई प्राइवेट नहीं है कि भाई तुम 2500 साल रखे रहो। नहीं 4 साल होते, वही ना जो एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, कंफर्म वही है। हाँ, भाई पानी डालते हैं, इनको मालूम है। ये तो मतलब अजीब बात हो गया कि बताया जा रहा है कि वही जो कब्र है वहाँ पे क्या बात हो गई। मतलब भाई अगर ये हकीकत होगा तो बिल्कुल भी हमको सही नहीं लग रहा है कि बताया जा रहा है कि यहीं पे दानिश जैन का कब्र था, और फिर इसको खोद के और फिर दूसरे को यहाँ पे दफनाया गया है। अभी अंकल जिस तरह का बात बताए, ये यहाँ पे पानी डालते हैं हमेशा, इनका कहना कि हम यहीं पे रहते हैं, पानी वगैरह डालते रहते हैं, तो हमको पूरा पता है। तो कुछ दिन पहले हम मतलब 2-3 साल पहले का जो वीडियो देखे थे, हम एक वीडियो में देखे थे, तो उसमें क्या था कि ब्लू कलर का पेंट किया हुआ था, निशानी भी था, और ये बिल्कुल भी मतलब समझ लीजिए कि नया कब्र है। 6 महीना 4 महीना या जो भी होगा, 2-3 महीना 8 महीना का बताया जा रहा है कि यहीं पे दानिश जैन का कब्र था, और इसी में इसको खोद के फिर दूसरे को दफनाया गया है। फिर भी हमको तो मतलब मेरा तो मन नहीं मान रहा कि ये हो सकता है, तो हम अभी बिल्कुल भी इसमें एग्री नहीं है। हम 1-2 लोग को और पूछेंगे, कंफर्म करने के बाद ही हम फिर देखते हैं क्या होता है। A few moments later. तो फाइनली पता चल गया, और लोग से पूछें तो कंफर्म यही एग्जैक्ट मिला। बताया जाता है कि यहाँ पे जो था दानिश जैन का कब्र था, और रिसेंटली में इसको 6-7 महीना पहले ही इसको मतलब यहाँ से
इसको खोद के फिर दूसरा यहाँ पे दूसरे को दफन किया गया है। और एक वीडियो में जो देखे थे वो जो आप खंभा देख रहे हैं वो जो उसी के बगल में एक कब्र था और उसके जस्ट बगल में दानिश जैन का कब्र था। और अभी सेम उसी तरह से हमको भी समझ में आ गया कि यही वो कब्र है। तो अब इसमें हम लोग फातिहा पढ़ के फूल लाएँ तो फूल भी थोड़ा सा डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और जो कब्र खोदते हैं, जो पानी डालते कब्र में, उनसे पूछा गया तो वो बोले भाई यहाँ पर किसी का अपना प्रॉपर्टी है नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि जगह नहीं है। तो पर ठीक है, लेकिन उसका ये जो जमीन था उसका जमीन अगर पैसे कमेटी में दे दिया जाए, जैसे मान लिया ये जो कब्र का जो जमीन था अगर वो कमेटी में दे दिया ऊपर नहीं है ना, वो उनके बाप जो है, उनके जो अब्बू है, उनके ऊपर तो है नहीं कि वो हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे कमेटी का जो ये कमेटी का जमीन है तो कमेटी से बात करके अगर उतना उस जमीन का अगर किराया पैसा मतलब कि अगर दे दिया जाए कि हम मेरा जो बेटा है उसका कब्र को ना खोदा जाए, ओरिजिनल रहने दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या? वो अलग बात है, वो चीज़ तो भाई वो समझे उनसे क्या बात हुआ। बात तो हुआ होगा जरूर ही, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरा जो बाप का कब्र है, मेरा बेटे का कब्र है, वो खोद के वहाँ किसी और का कब्र इससे अच्छा तो हम लोग का जाए। इससे अच्छा तो हम लोग का गांव ही है यार। कम से कम मतलब कि कितनों दिन पुराना, कितनों दिन जाए तो अपना जो खानदान होता है, दादा दादी जो भी, सबका ओरिजिनल कब्र तो देखने को मिलता है। शहर में यही हमको खराब, बहुत बुरा लगा हमको कि मतलब दानिश जैन का ओरिजिनल कब्र नहीं है हम देख पाए। और यहाँ तक के ऐसा बताया गया, वो जो कब्र खोदते हैं, पानी जो डालते हैं, वो बोला कि अभी कोरोना के जब जिस टाइम था वहाँ पर ऐसा था कि 8-8 महीने में कच्चा कब्र मतलब खोद के और वहाँ पर दूसरा दफनाया गया। तो भाई फाइनली दानिश भाई का जो कब्र है वो यही है। और यहाँ पे स्पेस भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से स्पेस है यहाँ पे वो बनाया गया था। सबसे पहले तो इसको उस तरह से बनाया गया था, इसमें निशानी भी लगा था और वो जो छतरी टाइप में था वो बनाया गया था यहाँ पे। तो स्पेस को देखते हुए ये कंफर्म है पता कि मतलब कि यही था और इसको खोदा गया है। और ये एक निशानी था, जो खंभा था, खंभा के बाद एक कब्र था और जस्ट यहाँ पे था, वो कब्र को भी निकाला गया है। तो यही वो कब्र था दानिश भाई का। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पर अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि दानिश भाई का ओरिजिनल कब्र नहीं देख पाए। 1 साल पहले ओरिजिनल कब्र था इनका और अभी जो है इसका जो है खोदा गया था और इसमें दोबारा किसी को दफनाया गया है। तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इस क्या मैटर है, मतलब फैमिली बात ज़रूर किए होंगे कमेटी से, मुझे जहाँ तक लगता है कि रहने दीजिए ओरिजिनल कब्र। और लेकिन इतना पॉपुलेशन है मुंबई में, इधर लोकल में, तो किसी का अपना यहाँ प्रॉपर्टी नहीं, सही बात है, तो इसलिए शायद ऐसे ये जो कब्र है दानिश भाई का, वो मतलब इसको कब खोदा गया था, अबर कब खोदा गया था ओरिजिनल वाला? ये तो बिल्कुल नया लग रहा है ना। साल में खुल जाता है। तो पिछले साल तो उसका ओरिजिनल कब्र था, वो जो हम देखे थे। ये 2019 में इसका दफन हुआ, कब खुला? कभी भी देखो, अभी ये हर साल जितने भी कब्रें हैं सब खुल जाती है टोटल। तो उनका कितना दिन पहले खुला है? काफी साल बोल रहा हूँ, 1 साल भी नहीं होता है, खुद जाती कभी। तो ये मतलब उनका खोद के फिर दूसरे को दफनाया गया, फिर तीसरे को है या फिर वो सेकंड ही है? नहीं, सब में बदली होता है भाई। बदली होता है वो नहीं पूछ रहा है। जैसे एक कब्र को देख के हमको लग रहा है कि ये थोड़ी बैठा रहता हूँ कि कोई एक कब्र में कितने जा। हाँ, ये भी बात है। जैसे ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने का कब्र है, नया है बिल्कुल। उसी यहाँ पे बनाया भी गया था, देखे थे एक वीडियो, हम लोग झारखंड से हैं। तो वो हाँ, मेरे भातीजे की भांजी की कब्र है, मेरे वालिद साहब की कब्र है, खुद की ये मैं बनवा देता हूँ 1000 रुपया दे के, भाई बना दो, कलर कर दो। हाँ, उसके बाद फिर उसको निकाल देता है टोटल सब कुछ, सब निकाल के फिर उसी हड्डी उड्डी जो रहती फिर उसी में डाल देते। ओ समझ गया, मतलब उसका जो हड्डी उसी में रहता है। पहले पूरी खाली कर लेते हैं। हाँ,
हड्डी को निकाल के फिर जब लाश को उसमें दफनाया जाता है फिर हड्डी भी उसका वहीं पे डाल देते हैं। अच्छा, सही है। हम लोग का गांव तरफ इतना गाँव में जो मतलब जगह इतना एक रात हाँ है, बहुत जगह इतना ज़मीन की वहाँ मतलब खानदानी कब्रिस्तान होते हैं। पूरा पूरा अपना अपना मैं भी बस्ती का यूपी एक का हूँ, मेरी भी खुद की वही। कब्रिस्तान है। हाँ सही है। लेकिन अभी हम लोग यहीं बचपन से रहे हैं। यही होता है कि मेरा होता है ना। वो आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ, पर ये शहरों का यही हाल है, बड़ा बड़ा शहर का, कि जगह जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और जितने भी लोग मतलब कि इंतकाल करते हैं तो उन लोग को यहीं पे दफनाया जाता है, दूसरा जगह है नहीं। तो बताया जाता है कि अगर अभी ये चल रहा है, ठीक है, ये जो चल रहा है पूरा, ये खुद रहा दोबारा। वहाँ पे अभी एक दिखाएं कि वहाँ पे एक कब्र बन रही थी, तो ये जब पूरा फुल हो जाएगा तो फिर बगल वाला को इसी तरह खोला जाता है। जैसे ये कब्र है तो इसको खोल के फिर जो भी हड्डी वगैरह अगर मिला तो साइड करके फिर उसमें दफनाएगा, फिर उस हड्डी उसी में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से बताया गया। तो पता नहीं जो भी है, अब इसमें हम ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते। आप लोग ही बताइए कि क्या मतलब, और आप लोग भी, आपसे भी गुजारिश है कि गलत बिल्कुल भी कमेंट ना करें। उनके लिए दुआ करें कि वो जहाँ भी हो बस वो अच्छे से रहे और अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। और क्या बोलूँ। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और दुआ में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर दीजिएगा। दानिश भाई के लिए दुआ ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़। तुम दानिश जैन को जानता है? नहीं जानता है दानिश जैन को? हाँ जानता हूँ। जानता है ना? कहाँ है उसका कबर? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? उसका कबर वहाँ लास्ट में है। पता है ना उसका कितना भीड़ हुआ था जब उसका